शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानि निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। श्री युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत को करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। आप शांति पूर्वक इसकी कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा की है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि बन गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन दिए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी महात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए हैं और एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन में भूखा प्यासा था, एक जलाशय में जाकर जल पीने लगा। उसी स्थान पर एक तत्काल ही ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीता हुए ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से राजा तो हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण
पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार से राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बतलाएं। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, और इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई, और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके सब पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसमें एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस महात्म्य को सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्ति मिलती है और इस लोक में संतान सुख को भोगकर परलोक में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। अब आप सभी सुनेंगे तुलसी माता की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार वृंदा नाम की एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी, जिसका विवाह जलंधर नामक राक्षस से हुआ था। जलंधर भगवान शिव का अंश था और वृंदा की पवित्रता शक्ति के कारण वह अजेय हो गया था। वृंदा की तपस्या और पतिव्रत धर्म के कारण देवताओं को भी जलंधर से भय लगने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वृंदा का विश्वास जीतने के लिए जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया। इसके बाद जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रत धर्म का सम्मान करते हुए वह पत्थर रूपी शालिग्राम को स्वीकार किया और उसे तुलसी के रूप में पृथ्वी पर निवास करने का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि वह शालिग्राम का रूप में तुलसी के साथ सदैव निवास करेंगे और उनकी पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाएगी। तुलसी मैया की आरती। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। सुर नर मुनि जन महिमा गाए, नारद शारद शीश नवाए। सब मिलकर जयकार लगाए, तुलसी माता की आरती गाए। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी के। निश दिन प्रेम से जल जो चढ़ाते, आरोग्य आनंद सहज ही पाते। प्रभु के हृदय में बस जाते, भक्ति फल का आनंद पाते। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। तुलसी सेवन नित्य जो करता, बल बुद्धि और तेज से बढ़ता। तुलसी है सब रोग मिटाए, घर घर सुख समृद्धि लाए। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। बिन तुलसी हरि को भोग न भाए, तुलसी दल से प्रभु रिझ जाए। प्रभु का दिव्य प्रसाद बन जाए, पाए जो यही धन्य हो जाए। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। तुलसी माता कंठी में धारे, प्रभु का नाम जो मुख से उचारे।
यम के भय से मुक्ति पावे, पुण्य पवित्रता शुभ पावे। आरती श्री तुलसी मैया की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट नाश, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। स्वामी दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे। कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम्हें बिने और न दूजा, तुम्हें बिने और न दूजा। आश करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।